ब्लड देने के बाद में आप क्या फील कर रहे हो? देखो, रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा महादान है और रक्तदान देकर किसी की जिंदगी में एक नया आयाम देने का जो कार्यक्रम इस संस्था ने चालू किया है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र अभी 18 साल की है। ब्लड देने के बाद सारे सिस्टम फंक्शन अच्छे हो जाते हैं और समाज में जो लोग ब्लड देने से डरते हैं उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होता है किसी को। तो बोलते ब्लड देने के बाद कुछ चक्कर महसूस होता है, ऐसा कुछ है? हमारे दर्शकों को जानकारी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अभी ब्लड देने के बाद इतना यंग हो गया हूँ कि मैं हथियार लेके, अगर मेरे को आर्मी बोले तो मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई भी लड़ने को तैयार हूँ। सर, डॉक्टर बोलते हैं आराम करिए, आपने ब्लड डोनेशन किए, थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रुके, उसके बारे में आप क्या फील कर रहे हैं? डॉक्टर की सलाह निश्चित माननी चाहिए और डॉक्टर की सलाह मान के सब काम करना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है और सबको भी ऐसा करना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सांता क्रूज में महा रक्तदान शिविर का सफल आयोजन, सैकड़ों लोगों ने किया रक्तदान। मुंबई सांता क्रूज पूर्व स्थित विश्वकर्मा सभागृह में रविवार को एक भव्य महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका संचालन श्री अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेउआ पाटीदार समाज की प्रेरणा से श्री कच्छ वागड़ लेउआ पाटीदार मित्र मंडल द्वारा किया गया। पिछले 15 वर्षों से मुंबई के घाटकोपर, मरोल, कांदीवली, मीरा रोड जैसे विभिन्न क्षेत्रों में लगातार महा रक्तदान शिविरों का आयोजन करने वाली यह संस्था इस बार सांता क्रूज के वाकोला क्षेत्र में आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें सहभागिता दिखाई। सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस शिविर में शाम 4 बजे तक सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को आयोजकों द्वारा सम्मान स्वरूप उपहार भेंट किए गए। इस आयोजन को सफल बनाने में संस्था के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें करसन सांढा, नानजी वाण, नितेश वैद्य, वेलजी रावड़िया, अना फैशन, जयंती देसाई, गोविंद बाभड़िया, रमेश गणेशा, नरसी गांधी और अनिल गामी प्रमुख रूप से शामिल रहे। संस्था के पदाधिकारी नानजी वाण ने हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ रक्तदान कराना नहीं, बल्कि समाज में सेवा और एकता की भावना को जागृत करना है। हमें गर्व है कि सैकड़ों लोगों ने इस पुनीत कार्य में भाग लेकर मानवता की मिसाल पेश की है। शिविर में उपस्थित सभी रक्तदाताओं और अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने सभी रक्तदाताओं, स्वयंसेवकों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त मैं यहाँ पहुंचा हूँ कलिना के विधानसभा में, विश्वकर्मा हॉल में मौजूद हूँ। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर महा रक्तदान शिविर रखा गया है। काफी तादाद में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेउ पाटीदार समाज मुंबई की तरफ से यहाँ पर जो भव्य रक्तदान शिविर यहाँ पर रखा गया, तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज़ के माध्यम से किसने क्या प्रतिक्रिया रखी, आइए हम ले चलते हैं आपको कार्यक्रम की ओर और हमारे चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मेडिकल कैंप आपकी संस्था द्वारा रखा गया है। सर, मैं ये कहना चाहूँगा, श्री अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेउआ पाटीदार समाज का ये हमारा 16वां रक्तदान शिविर है और हम पूरा मुंबई में करीबन 25 से 30 सेंटरों में अलग अलग जगह पे हम लोग का रक्तदान शिविर करते हैं और यहाँ पे भी रखा गया है। यहाँ पे खार और सांता क्रूज का निमित्त रखा गया हुआ है और यहाँ पे हमारा 300 से 350 बोतल का टारगेट है जो हम अवश्य करेंगे। और अगले संडे को, नेक्स्ट संडे को भी हमारा घाटकोपर में भी ब्लड कैंप आयोजन किया गया है। वहाँ पे भी हम लोग का 450-500 बोतल का रक्तदान का ये संकल्प लिया हुआ है और वहाँ पे भी हम लोग 450-500 बोतल करेंगे। और उसके बाद जो 13 जुलाई को राम मंदिर मरोल में हम लोगों ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया हुआ है। वहाँ पे हम लोगों ने 7 मंडल मिलकर रक्तदान शिविर किया हुआ है और वहाँ पे करीबन 4-5 ब्लड बैंक को हम लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है और वहाँ पे हमारा 1500 से 1800 बोतल का टारगेट है। करीबन नियर बाई वहाँ पे 3 से 3,500 पब्लिक आएगी, जिसका व्यवस्था सारा हम लोगों ने किया हुआ है। और समाज की ओर से समाज के उत्थान के लिए
रक्तदान शिविर अवश्य करना चाहिए और हम लोग सब लोग मिलकर करते हैं और समाज में एकता होगी तो अवश्य ये प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ पे भी ब्लड की जरूरत पड़े वहाँ पे हम समाज की ओर से रक्तदान की जहाँ जहाँ जरूर पड़ेंगे वहाँ पे हम लोग का लाइव डोनर भी जब जब जरूर पड़ेगी तभी हम लोग कोई भी हॉस्पिटल रहेगी वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यही थैंक यू आभार। बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया रखे हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। आइए हम और भी जानेंगे। सर जी क्या मैं कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं मेट्रो न्यूज़ की ओर से मैं अपने कछवावर लेवा पाटीदार समाज सांता क्रूज खार की मित्र मंडल को शुभेच्छा देना चाहता हूं कि 16वां ब्लड कैंप है और ये हर साल कुछ न कुछ नया नया करते करते यहाँ तक हमारा ब्लड कैंप है और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते रहते हैं। लेकिन ये ब्लड कैंप ऐसा है कि जो हर समाज को जरूरी है और हमारे समाज में ऐसा है कि भाई यूनिटी बहुत अच्छा है। तो ये अलग अलग मंडल के थ्रू ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो हर मंडल को भी आगे आए जाके समझ में आ रहा है कि ये काम कैसे कितना जरूरी है। अभी बारिश की सीजन में ब्लड की बहुत जरूरत रहती है तो यही हिसाब से हमने ये मंडल ने सोचा हुआ है कि बारिश की सीजन में अपन ब्लड लेवे तो आगे जाके कुछ भी हॉस्पिटल को भी ऐसा इंक्वायरी रहता है कि ये सीजन ऐसी रहती है कि हमको ब्लड की ज़्यादा जरूरत है। तो मंडल ने बहुत अच्छा सोचा है और ये अगले साल भी हम लोग इसमें गिफ्टिंग पार्टनर थे, ये साल भी है तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे काम हमारे समाज में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और मंडल को और ये टीम को मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ हमारी ओर से और ऐसे ही काम आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। आपने देखा बहुत ही अच्छी जानकारी रखी है हमारे चैनल के माध्यम से। आइए हम और भी जानने का प्रयास करेंगे। सर जी आप क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों? ये जो ब्लड डोनेटर है वो सबका उसके शुभेच्छा मानता हूँ कि जो ब्लड है ना पैसे से मिलता है ना कोई उसका डोनेट ही कर सकते हैं सब। ब्लड ऐसा चीज़ है कि किसको भी बीमार है जब वो बीमार घर का है उसको मालूम पड़ेगा कि ब्लड क्या चीज़ है तभी उसको ब्लड डोनेट को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। सर क्या कहना चाहेंगे आज के ब्लड कैंप में क्या क्या सुविधा रखी गई है यहाँ पे जो भी ब्लड डोनेट है उसको लिए मतलब सुविधा के हिसाब से देखा जाएगा तो बहुत अच्छी सुविधा रखी गई है यहाँ पे जैसे खाना है नाश्ता है और जो भी जो आ रहा है उसको इधर बाहर एम्बुलेंस भी सुविधा है। अगर कुछ इमरजेंसी कुछ होता है तो इसके लिए भी एकदम मंडल ने सब सोचा हुआ है। आप देखेंगे एकदम सुविधा के नाम बोलेंगे तो यहाँ पे मतलब छोटी सी लेके जैसे साफ सफाई से लेके इमरजेंसी से लेके हर कोई तरह की हर सुविधा दी गई है। तो डोनेट जो भी आ रहा है उसको कोई भी जरा सा भी उसको थोड़ा सा भी लग रहा है कि बीपी आगे पीछे तो उसको बैठाया जाता है उसको आराम किया जाता है और मंडल सब एक एक डोनेटर जो आ रहा है उसके ऊपर ध्यान से एकदम कर रहे हैं। एकदम अच्छे से सुविधा इधर आप देख रहे हैं एकदम अच्छी सुविधा है। क्या ये 15-16 वर्षों से जो चल रहा है मेडिकल कैंप जो आपके संस्था के माध्यम से क्या आगे इसी तरह कार्य करते रहेंगे हर साल? हाँ सर तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ और मंडल को देख के भी ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाला नहीं है। और हमारे पटेल समाज में ऐसा है मंडल जाता है दूसरा मंडल आता है तो दूसरा जो आएगा वो इससे भी यंग आएगा वो इससे भी बड़ा काम करेगा। तो ये काम अभी रुकने वाला नहीं है सालों साल बढ़ते जाएगा 300 से 400 400 से 500 1000 इससे आगे बढ़ते जाएगा। तो बहुत ही अच्छी जानकारी रखी हमारे चैनल के माध्यम से। आइए हम और भी लोगों से उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। अमरजीत सिंह जी भी यहाँ पर ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं। आइए हम उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे। सर जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर आपको किस तरह का फील हो रहा है महसूस हो रहा है ब्लड देने के बाद में आप क्या फील कर रहे हो? देखो रक्तदान दुनिया का सबसे बड़ा महादान है और रक्तदान देकर किसी की जिंदगी में एक नया आयाम देने का जो कार्यक्रम इस संस्था ने चालू किया है ये बहुत ही अच्छा बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र अभी 18 साल की है। ब्लड देने के बाद सारे सिस्टम फंक्शन अच्छे हो जाते हैं और समाज में जो लोग ब्लड देने से डरते हैं उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी तरीके का कोई तकलीफ नहीं होता है किसी को। तो बोलते ब्लड देने के बाद कुछ चक्कर महसूस होता है ऐसा कुछ है हमारे दर्शकों को जानकारी? बिल्कुल नहीं कुछ भी नहीं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अभी ब्लड देने के बाद इतना यंग हो गया हूँ कि मैं हथियार लेके अगर मेरे को आर्मी बोले तो मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे जाके लड़ाई भी लड़ने को तैयार हूँ। तो सर डॉक्टर बोलते हैं आराम करिए आपने ब्लड डोनेशन किए थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रुके उसके बारे में आप क्या फील कर रहे हैं? डॉक्टर की सलाह निश्चित माननी चाहिए और डॉक्टर की सलाह मान के सब काम करना चाहिए ऐसा मुझे प्रतीत होता है और सबको भी ऐसा करना चाहिए। धन्यवाद सर। आपने देखा हमारे चैनल के माध्यम से अमरजीत सिंह जी जो मुंबई के उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी है। कितने वर्षों से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? क्या पहला साल है
या कब से दे रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गया साल मेरे को। अभी 28वीं बार तो मैंने दे दिया है, अभी ये 29वीं बार मैंने दिया है। 28 बार आपने ब्लड दिए। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी दी कि 28 बार इन्होंने ब्लड डोनेशन किया है, तो क्या ये 29वां बार है? जी जी, ये किस 29 तरह का फील हो रहा है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही आनंद आता है ब्लड देने के लिए, और लोगों को मैं यही बोलूँगा कि ब्लड देना चाहिए, और ये 24 घंटे के अंदर वापस अपना खुद ब्लड बन जाता है। दूसरे के रक्त दूसरों के लिए काम आता है, बहुत अच्छा लगता है दूसरों को उपयोगी होना। मैम आपको कैसा फील हो रहा है? आपने ब्लड डोनेट किए हो, कैसा महसूस? मुझे अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। मुझे ना एक्चुअली इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन ये डॉक्टर ने इतने अच्छे से लिया कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने इंजेक्शन लगा के ब्लड निकाला भी है। वेरी नाइस। तो क्या ये फर्स्ट टाइम दे रहे हैं? इसके पहले भी आपने ब्लड डोनेट? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रही हूँ। तो क्या अगली बार भी देंगे? हाँ जी, दूंगी 3 महीने के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं। देखिए कितना खुश और कितना भावुक हो कि 3 महीने बाद फिर देंगे। और क्या संदेशा देना चाहेंगे? ये जो विश्वकर्मा हॉल में ब्लड कैंप का जो कार्यक्रम है, ये लेवा पाटीदार समाज जो है, तो इसी हॉल में मेरे ख्याल से इनका साल में 4-5 बड़ा बड़ा कार्यक्रम रहता है। नवरात्रि का हो या ये ऐसा रक्तदान शिविर हो और कोई समाज का सेवा का काम हो, ये जो समाज है वो बहुत बड़ी पैमाने पे कार्यक्रम करते हैं। उनको बहुत बहुत हमारी पार्टी के बीजेपी की तरफ से हम उनको शुभकामना देते हैं। और इनका जो कार्यकर्ता में जो मेन कार्यकर्ता है जो नानजी भाई वान, वो हमारे भाजपा विधानसभा कालीना विधानसभा के माजी उपाध्यक्ष थे। आज भी उनके पास बहुत बड़ी पार्टी की जवाबदारी है और अच्छी तरह से समाज में उनका काम हो रहा है। तो आपने देखा है तो चंदू मोरे जी भारतीय जनता पार्टी के नेता, कहीं ना कहीं आज जो समाज में ब्लड कैंप इतना अच्छा सुंदर रखा है, तो बहुत ही तारीफ की, प्रशंसा की, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आइए हम इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, क्या शुभेच्छा देना चाहेंगे। ये नानजीवान जो है, ये समाज के ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा सोशल वर्क के लिए आगे रहते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी से बहुत पूर्वी से जुड़े हुए हैं, और ये वेरी जेनरस एक्ट जो है, ब्लड डोनेशन, योगा कैंप, ये ऐसे बहुत वेलफेयर वाले काम जो करते हैं, उससे हम युवा भी मोटिवेटेड रहते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे मंडल में। मेरा टेस्ट नहीं हुआ है क्योंकि मैं एज क्रॉस हो गया है, लेकिन अभी यंगस्टर्स जो आज डोनेट कर रहा है तो बहुत बड़ा दान है। वो लोग का लाइफ में सब अपना अपना हिसाब से दान करता है, लेकिन ब्लड डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन। कभी किसी का मौका में एक्सीडेंट होता है, कौन सा टाइम में इमरजेंसी आता है, किसी को मालूम नहीं है। ऐसा टाइम में ये सब अपन डोनेशन करके ब्लड बैंक में सेव करके रखा रहेगा, वो लाइफ लाइन बन जाता है, वो आदमी का लाइफ सेव हो जाता है। सो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। नानजी भाई ने इतना कार्यक्रम अरेंज करता है, तो वो लोग का ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत गुड विशेस देता हूँ। जो डोनर्स है वो लोग का मेरा गुड विशेस है, वो लोग का फैमिली हमेशा सुखी रहे। वो लोग का हिसाब से जो भी कितना भी लाइफ बचता है वो बहुत बढ़िया है, वो लोग का लाइफ सुखी रहेगा। क्या संदेशा देना चाहेंगे आज जो नयन जी ने और नयन जी की टीम ने आज यहाँ पर हर साल यहाँ पर जो मेडिकल कैंप रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे उनको? लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप में जुड़ना चाहिए, और जितना ह्यूमनिटी को अपन हेल्प कर सके उतना अच्छा है। और ब्लड एक ऐसा चीज़ है, वो एक कुदरती है, वो कंटिन्यू बढ़ते रहता है, और बहुत सारे लोगों को ज़रूर देता है। बहुत सारी हॉस्पिटलों में भी ज़रूर देता है। हमने खुद ने भी 20 एंड मोर देन 20 टाइम दिया हुआ है, और लोगों को ब्लड देना चाहिए। लोगों को ब्लड देना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो आज महारक्तदान इतना भव्य कार्यक्रम, यहाँ पर हजारों की तादाद में लोगों का आगमन हुआ है और जो यहाँ पर महारक्तदान का लाभ ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो वही कहेंगे कि रक्तदान देना करना ही चाहिए। ये कहीं दिक्कत मिलता नहीं है, कोई फैक्ट्री इसकी है ही नहीं, तो अपने में खून अपने में से बनता है तो अपने को ही देना चाहिए। जैसे आस्ते होते हैं, अभी अहमदाबाद में प्लान ब्लास्ट हुआ, एक्सीडेंट रोड होता है, उसमें सब में ब्लड लगता है, तो अपन कहीं से ब्लड ऐसा तो मिलता नहीं है। यही अपन दे के इकट्ठा करेंगे तो वही काम आता है। मिलिट्री में बॉर्डर पे भी जवानों शहीद होते हैं, उसमें खून घायल होते हैं, तभी भी खून लगते हैं, तो यही सब जमा करेंगे तो वही काम आते हैं।
धन्यवाद सर। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे नयन भाई जो आज कहीं ना कहीं कार्यक्रम के आयोजक और उनकी जो टीम कहीं ना कहीं दिल से आज जो कार्य में लगी है सुबह से। नयन जी से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नयन जी आपका स्वागत है हमारे मेट्रो चैनल जस्टिस 24 न्यूज़ में। सर ये तैयारी आप कितने दिन से कर रहे हो और कितने लोगों का यहाँ पर आना हुआ, क्या संदेशा देना चाहिए? ये अगले 20 दिन से हमारी तैयारी चल रही है, 20 से 25 दिन से। और हम लोग का ये अखिल भारतीय कच्छ वागड़ लेवा पाटीदार समाज है, उसके साथ में 30 से 35 संस्था है छोटी मोटी। वो सभी संस्था ये 16 सालों से ब्लड डोनेट कैंप कर रही है और ये 16वां साल है। अभी तक लगभग 85,000 बोतल हम लोग दे चुके हैं और गए साल भी हम लोग यहाँ पर 470 बोतल किया था। इस बार लगभग 500 बोतल से ऊपर का टारगेट है, अभी तक 300 बोतल हो चुका है। तो आगे भी हम लोग इससे भी बड़ा आयोजन करेंगे, ऐसा मेरा वक्तव्य है। क्या लग रहा है सर अभी 5 बजे तक आपका समय कितने बजे तक का है? हम लोग का 4 बजे तक का है, मगर क्या लग रहा है कितना तक पार होगा? 500 पार होना चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है कि 500 पार होके उसके बाद भी मेरे हिसाब से बंद नहीं होएगा। अगर शाम को 6 बजे तक भी चलाना पड़ा तो हम लोग चलाएंगे। और सर आखिरी आपसे मैं जानना चाहूँगा युवा पीढ़ी को क्या संदेशा देना चाहेंगे महारक्तदान शिविर के बारे में? युवा पीढ़ी को एक्चुअली रक्तदान करना चाहिए। आजकल खान पीन भी ऐसी हो गई है कि हर किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी का पेशेंट है, हर घर में कोई न कोई पेशेंट है। तो ये खान पीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिससे ये आगे जाके नई पीढ़ी को कोई ऐसा तकलीफ नहीं होवे कि ब्लड शुगर का पेशेंट बने। ये सब का ध्यान रखना चाहिए उनको। तो आपने देखा बहुत अच्छी जानकारी रखी है नयन भाई ने और नयन भाई की कहीं ना कहीं टीम ने सभी ने। तो आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से सभी ने अपनी प्रतिक्रिया को रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई कलिना विधानसभा विश्वकर्मा हॉल